Hello, this is the second part of the previous lesson. The man, the man with the coconut. And you are watching the second part of the 10th lesson from Active English 1. यहाँ पहुँचे थे मैं आपको इसका पहला पेज भी दिखाऊंगा और ब्रीफ भी करूंगा ताकि आपको उस वो वाली वीडियो देखनी न पड़े। ब्रीफ में कर देता हूँ इसके बाद। व्हेन लेट मी कंप्लीट इट फर्स्ट। व्हेन जब एट लास्ट ही रीच्ड जब वो पहुंचा कहाँ होम इट वॉज नाइट वो रात थी। द मैन थॉट ऑफ तो उस शख्स ने सोचा व्हाट द बॉय हैड सेड जो लड़के ने कहा एंड इट डिड नॉट सीम स्ट्रेंज एनी मोर। अभी उसे लग रहा था कि जो लड़के ने जो बोला था कि आप अगर सिलो जाओगे तो जल्दी पहुंचोगे, अगर आप इफ़ यू गो फास्ट अगर आप जल्दी जाओगे तो आपको सारा दिन लगेगा। तो अभी उसको ये बात समझ में आ गई कि वाकई अगर मैं स्लो जाता तो मैं जल्दी घर पहुंचता। तो उसने क्या किया, पहले ये सोचा था कि इस लड़के ने स्ट्रेंज रिप्लाई किया है मुझे। फिर जब उसने ठोकरें खाई, बार बार उसके कोकोनट्स हॉर्स कार्ट से गिरे और उसको उठाने में मसरूफ़ रहा, तो वो सोच रहा था कि मेरा जो टाइम है वो लास्ट हो गया है। हर बार ऐसा ही करता, वो सारे कोकोनट्स अपने हॉर्स कार्ट में रख देते, फिर अपने घोड़े को और भी दौड़ाते। तो नतीजा ये हुआ कि वो उसको पूरा दिन लगा और वो देर पहुंचा। जब वो पहुंचा तो जब वो अपने घर पहुंचा तो इट वाज नाइट, रात थी। ठीक है, मैं इसका पहला पेज आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको किसी किस्म की डिफ़िकल्टी न हो। ठीक है, ये है इसका फर्स्ट पेज और इसमें जो ये स्टोरी बयान किया गया है, ठीक है, यहाँ आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं। द मैन विद द कोकोनट्स, ये लेसन नंबर 10 है। ये मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ। एक शख्स था वन डे जो वो गया था बाहर टू गेट देयर कोकोनट्स, टुगेदर देयर कोकोनट्स। वो कोकोनट्स इकट्ठा करने के लिए बाहर गया था। ही फाउंड मैनी कोकोनट्स, उसने बहुत से कोकोनट्स देखे थे। अभी मैं जल्दी पढ़ रहा हूँ, अगर आपको इसको अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करना है तो पार्ट 1 में आप वो वीडियो देख सकते हैं। ही फाउंड मैनी कोकोनट्स, उसने बहुत से कोकोनट्स देखे एंड पुट देम ऑल ऑन हिज हॉर्स कार्ट, अपने सारे कोकोनट्स उसने हॉर्स कार्ट में रख दिए। ऑन द वे होम ही मेट अ बॉय, वो एक लड़के से मिला, घर की तरफ जा रहा था जब उसने अपने हॉर्स कार्ट में कोकोनट्स रख दिए थे। द मैन सेड हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच माई हाउस, देखो मुझे बताओ ये लड़के, मैं घर कब पहुंचूंगा, घर पहुंचने में मुझे कितनी देर लगेगी। द बॉय लुक्ड एट हैवी लोड ऑफ कोकोनट्स एंड सेड, तो उस लड़के ने हॉर्स कार्ट की लोड की तरफ देखा, हॉर्स कार्ट की लोड की तरफ देखा। उसने कहा
इफ़ यू गो स्लोली, अगर आप स्लोली जाओगे, यू विल रीच वेरी सोन, तो आप जल्दी पहुंचोगे। बट इफ़ यू गो फास्ट, अगर आप तेज़ी से जाओगे, इट विल टेक यू ऑल डे टू रीच योर हाउस, तो आपको पूरा दिन लगेगा। द मैन थॉट अबाउट द स्ट्रेंज रिप्लाई। अभी इस मैन को ऐसा महसूस हो रहा था कि ये जो बॉय ने मुझे रिप्लाई दिया है ये बिल्कुल स्ट्रेंज है। हालांकि ऐसा नहीं था। जब वो घर पहुंचता है रात को देर, बार बार, तो उसे ये महसूस बार बार ये हुआ कि वो जब उसने हाउस कार्ट में अपने कोकोनट्स रखे थे वो गिरे, फिर उसने दोबारा उस रख दिए। नीचे पिक्चर भी आ रहा है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। एंड बिगेन टू हरी हिज हाउस, एंड बिगेन टू हरी हिज हॉर्स, और घोड़े को तेज दौड़ाया। द कोकोनट्स फेल ऑफ, वो कोकोनट्स गिरे कहाँ से? हॉर्स कार्ट से। एंड ही हैड टू स्टॉप एंड पिक देम अप, और इसलिए उसने अपने घोड़े को बार बार स्टॉप भी किया और इनको उसमें रखा भी सही। ठीक है, ये ब्रीफ मैं आपको इधर अच्छी तरीके से कर देता हूँ, तो आपको आपको ये स्टोरी बिल्कुल समझ में आ जाए। ठीक है, ये एक शख्स था जो कोकोनट इकट्ठा करने के लिए अपने हाउस कार्ट लेके गया। इसने क्या किया, ये सारे कोकोनट्स जो थे, ये इसका कार्ट है, ये इसका हाउस है, ये शख्स है, सारे कोकोनट्स इसने अपने इस कार्ट में लोड किए। ठीक है, इसको भरा। जब वो अपने घर की तरफ आ रहा था खुश खुश, तो उसने एक लड़के से पूछा, देखो मुझे घर पहुंचने में कितनी देर लगेगी? तो उस लड़के ने इस शख्स को कहा, देख के, इसका जो कार्ट है उसको देख के कहा, अगर आप स्लो स्लो जाओगे तो आप जल्दी घर पहुंचोगे, अगर आप तेज़ जाओगे तो आपको एक दिन लगेगा। उसी जब लड़के ने ऐसा बोला तो इसको ये स्ट्रेंज रिप्लाई लगा कि भाई इस लड़के ने मुझे अजीब व गरीब जवाब दिया। तो उसने क्या किया, अपने हॉर्स कार्ट को दौड़ाया और हॉर्स को हरी किया, दौड़ाया। तो नतीजे में क्या हुआ, इसके जो सारे कोकोनट्स थे, these coconuts are more than 25. If you count, definitely you will be able to count all of them. And these coconuts are countable nouns because all of them can be counted by you. And if you count all of them, definitely you will not take a long time by watching this video. So these coconuts are countable nouns. सो नतीजे में क्या हुआ, तो उसने अपने स्ट्रेंज रिप्लाई उसे महसूस हुआ, तो उसने अपने घोड़े को दौड़ाया और इसके ये गिरे गिरे सारे के सॉरी ये सारे के सारे कोकोनट्स हैं वो गिरे नीचे। फिर आगे अगले पेज में ठीक है। देन द मैन हरीड अगेन टू मेकअप फॉर द लास्ट टाइम। उसने देखा तो मैंने तो टाइम अपना ज़ाया कर दिया। उसे मेकअप मीन्स पूरा करने के लिए अपने घोड़े को दौड़ाया। अगेन द कोकोनट्स फेल, फिर दोबारा कोकोनट्स गिरे। एंड द मैन हैड टू स्टॉप अगेन एंड पिक देम ऑल अप, और दोबारा घोड़े को स्टॉप किया और सारे पिक पिक मीन्स जो गिरी हुई चीज़ को उठाया, सबको उठाया। अगेन एंड अगेन द मैन हरीड, उसने दोबारा घोड़े को दौड़ाया। अगेन एंड अगेन, फिर बार बार द कोकोनट्स फेल ऑफ, वो नीचे गिरे। एंड अगेन द मैन हैड टू स्टॉप, वो बार बार अपने घोड़े को रोकता एंड पिक दैम, उसको उठाते। व्हेन एट लास्ट ही रीच्ड होम, जब वो घर पहुंचा, इट वॉज नाइट, वो अंधेरा हो चुका था। द मैन थॉट ऑफ वॉट, इसके बारे में उसने सोचा। वॉट द बॉय हैड सेड, जो इधर वॉट मीन्स क्या नहीं आएगा, जो उस लड़के ने कहा था। इट डिड नॉट सीम स्ट्रेंज एनी मोर, यह भी कोई अजीब रिप्लाई नहीं था। ये एनी मोर यू कैन नॉट से, ये बिल्कुल नेगेटिव में आ रहा है। एंड आई कैन नॉट ड्रिंक मिल्क एनी मोर, आई कैन नॉट वेट एनी मोर, आप इसी हिसाब से लिख सकते हो।
अगर आप थक गए हो तो यू कैन से दैट आई कैन नॉट राइट एनी मोर। ठीक है, अभी आ रहे हैं इसकी एक्सरसाइज की तरफ जो इम्पोर्टेंट है। होपफुली यू विल गेट अ लॉट एंड इट्स रीडिंग कम्प्रीहेंशन। ये बता रहे हैं कि भाई जो अभी अभी आपने लेसन पढ़ा है उसमें से ये सवाल हैं कम्प्रीहेंशन, उसको समझो और नीचे वो जवाब दो, करेक्ट जवाब दो। ये डायरेक्शन है सर्किल, ये इम्परेटिव फॉर्म में सर्किल द करेक्ट आंसर। ये कह रहा है कि आप सर्किल करो, सवाल पूछा जाएगा उसमें से ए बी में से कौन सही है उसको आप सर्किल कर दो। When the man hurried his horse, अभी ये कह रहा है कि जब उस शख्स ने अपने घोड़े को दौड़ाया तेज तो क्या हुआ। ए द कोकोनट्स फेल ऑफ, और इसका जवाब ये सकता है कि भाई वो कोकोनट्स के हॉर्स कार्ट से गिरे, या दूसरा बी ही वॉज एबल टू रीच होम क्विकली, और वो अपने घर मीन्स आसानी से या इजी पहुंच सकता था। तो मैं आपको 5 सेकंड दे रहा हूँ, इसमें से कौन सा जवाब सही है, ए सही है या बी सही है। ठीक है, सोच करो। हाँ आप बोलो। हाँ गुड, ये वाला देखो। व्हेन द मैन हरीड हिज हॉर्स, जब भी उसने अपने घोड़े को दौड़ाया तो उसके क्या गिरे, कोकोनट्स गिरे। यू मे सर्कल ए हियर। ठीक, इट्स करेक्ट रिप्लाई। एंड लेट्स रीड another question. When the coconuts fell off, अब ये दूसरा सवाल है, जब उसके कोकोनट्स गिरे, ठीक है, तो फिर क्या हुआ। ये इधर सही है। When the coconuts fell off, जब कोकोनट्स गिरे, ए क्या रिप्लाई हो सकता है करेक्ट। द मैन वेंट बैक टू गैदर मोर कोकोनट्स, तो ये शख्स वापस गया और दूसरे कोकोनट्स को इकट्ठा करने के लिए। या बी द मैन हैड टू स्टॉप एंड पिक दैम, या उसने अपने हॉर्स कॉट या हॉर्स को रोका और उन कोकोनट्स को उठाया। मैं आपको फिर 5 सेकंड दे रहा हूँ, ठीक है, आप सोचें। हाँ हाँ आप सही बोल रहे हैं, ठीक ठीक। हाँ पहले वाले में इसमें ये होगा व्हेन द कोकोनट्स फेल ऑफ। जाहिर सी बात है, जब कोकोनट्स उसके हौस काट से गिर रहे थे तो उसने अपने घोड़े को स्टॉप किया और उनको उठाया। द मैन हैड टू स्टॉप और पिक देम अप। वो दूसरे कोकोनट लेने के लिए वो नहीं गया था। ठीक है, गुड, एक्सीलेंट। आए ये थर्ड क्वेश्चन की तरफ। द मैन गैदर्ड मैनी कोकोनट्स, उसने बहुत से कोकोनट्स इकट्ठे किए तो क्या हुआ। ये सवाल है थर्ड। दैट मेड हैवी लोड ऑन हिज कॉट, जब उसने बहुत से कोकोनट्स इकट्ठे किए तो ए कह रहा है कि भाई उसका जो हाथ कॉट था उसको ज़्यादा लोड दिया, वजनी कर दिया। या इसका ये जवाब हो सकता है, जब मैन ने कोकोनट्स इकट्ठे किए तो टू शेयर विथ बॉय, क्या उसने बॉय के साथ शेयर किया। अगेन आई एम गिविंग यू जस्ट 5 seconds to ruminate over the question and try to reply correctly. Okay. The man, yes, yeah, you are right. Excellent. Hooray. Your reply is correct. The man gathered many coconuts. जब उसने अपने हाथ काट में बहुत से कोकोनट रखे तो क्या हुआ। The man had a heavy load on his cart. तो उसके कार्ट पे क्या था, बहुत बड़ा वजन था। ठीक, बिल्कुल एक्सलेंट, गुड, आई अप्रिशिएट योर रिप्लाई।
Again, this is the question number 4. You have to try to attempt it correctly. Okay. The man reached home. ये वो शख्स अपने घर पहुंचा लेट देर एट नाइट. ठीक है. द मैन वो शख्स जब अपने घर रात को देर पहुंचा. इसका जवाब ए करेक्ट है या बी, आप सर्कल कीजिएगा, सुनिएगा पहले. जब वो मैन अपने घर रात को देर पहुंचा, रीच्ड बिकॉज हिज कोकोनट्स केप्ट फॉलिंग फ्रॉम हिज कार्ट. क्योंकि उसके कोकोनट्स थे वो गिर रहे थे बार बार. क्यों, या ये जवाब हो सकता है, या बिकॉज हिज हॉर्स वॉज टू स्लो, या क्योंकि उसका घोड़ा जो था बहुत स्लो था, आस्था था. गिविंग यू जस्ट 5 seconds for correct reply. Virulent, yes, बिल्कुल सही. ए. इसका जवाब ए से सर्कल कीजिएगा और देखिएगा. देखो, द मैन रीच्ड होम लेट एट नाइट. जब वो रात को घर देर पहुंचा तो क्या हुआ, बिकॉज हिज कोकोनट्स, उसके जो कोकोनट्स थे, केप्ट फॉलिंग, गिर रहे थे, फ्रॉम हिज कार्ट्स, उसका जो कार्ट था उसमें से वो गिर रहे थे. क्यों गिरते थे वो, उसमें क्या करता था, पिक करके उसमें दोबारा उसको लोड करता था, फिर अपने घोड़े को दौड़ाता था, फिर गिरता था. इसी हिसाब से वो जब पहुंचा अपने घर तो रात को लेट हो गई थी, माना इट वाज नाइट. ये ऊपर आपने ये पढ़ा था. ठीक है. ये वाले इसके 4 क्वेश्चन मुकम्मल हो गए. आप दोबारा इसको नज़र पर ये तीसरे वाले में ए करेक्ट है. ठीक. ये दूसरे वाले क्वेश्चन में बी करेक्ट है और क्वेश्चन नंबर 1 में ए करेक्ट है. ठीक है. लास्ट टाइम 1 में ए, 2 में बी, 3 में ए और 4 में ए. ठीक. टर्न द पेज प्लीज. ठीक. यहाँ आइएगा और ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस एक्सरसाइज मोर क्विकली. विकेबलरी यहाँ लिखा हुआ है, देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ फ्रूट. ठीक. यहाँ फ्रूट्स के बहुत से अकसाम हैं. ठीक है. ये क्या देख रहे हैं आप, ये है टेबल. दिस इज टेबल. ये फ्रूट्स. ठीक है. इसका जो इधर इसने लगाया हुआ है कि भाई ये कोकोनट. ठीक. ये सिंगुलर है, ये वाहिद में लिखा हुआ है. ये कोकोनट्स 2 हैं, तो आप इसमें से अगर जमा करोगे, प्लूरल करोगे, तो इसके साथ एस लगाओगे. ठीक. एस लगा दीजिएगा. एस. ये एस. ठीक है. और ये एप्पल्स कितने हैं, ये भी प्लूरल, ये भी 1 2 3 1 से ज़्यादा हैं, तो ये भी इसका जब आप प्लूरल फॉर्म बनाएंगे तो इसके आगे एस लगाएंगे. आप एस लगाइएगा. ये आसान है, बहुत आसान है. इधर ये एस, एप्पल्स. ठीक है. और ऑरेंज कितने हैं, 2. ठीक. ये आप इसके साथ भी एस लगाइएगा. आप अच्छी तरीके से लिखिएगा, साफ. ठीक है. ये ग्रेप्स, ये तो अंगूर, दिस इज द बंच ऑफ ग्रेप. ठीक. और बनाना कितने हैं,
गिने 1 2 3 4 5 6। और ये तो 6 हुए। ठीक है, इसका प्लूरल फॉर्म क्या बनेगा? बनानास। ठीक, वो सिंगुलर, पहले वाला बनाना सिंगुलर। अब अगर आपसे कोई पूछे तो आप कहिएगा बनाना का प्लूरल फॉर्म बनानास, कोकोनट का प्लूरल फॉर्म कोकोनट्स, ऑरेंज का प्लूरल फॉर्म ऑरेंज, एप्पल का प्लूरल फॉर्म एप्पल्स, बनाना का प्लूरल फॉर्म बनानास। आगे आइएगा, ये मैंगोज हैं। ये मैंगो सिंगुलर में लिखा हुआ है। ठीक, अगर आप इसको जमा करेंगे, माना क्योंकि जमा मीन्स एक से ज़्यादा हैं, अगर एक होता तो ये मैंगो सही था। अगर दो हैं जमा, तो इसका जमा क्या बनेगा? ई एस के साथ। आप लिखिएगा, ई एस नज़र आ रहा है? हाँ, ठीक है। हाँ, गुड। और फिर आ रहे हैं हम, ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है वाटरमेलन। वाटरमेलन कितने हैं? एक। चलो ठीक है, ये एक ही हैं तो इसको हम इधर ही रहने देते हैं इसको। वैसे इसका जमा अगर आप इसको एस लगाएंगे तो दो, दो होंगे। ठीक है, अभी एक है तो ये सिंगुलर फॉर्म में हो गया। आए इस तरफ, यहाँ पाइनएप्पल है। पाइनएप्पल कौन से? ये दो। यहाँ अगर ये पाइनएप्पल एक के लिए है, अगर आप दो या दो से ज़्यादा पाइनएप्पल होंगे तो आप क्या लगाओगे? इसमें से एस लगाओगे, इसमें से इसको एस लगाओगे। ठीक, ऐड करोगे। ओके, यू में ऐड एस। और पपाया, ये देखो पपाया कितने आप खुद गिन सकते हो, 1 2। इसका ये स्पेलिंग है PAPAY, पपाया। एस लगाओगे तो क्या हो जाएगा? पपायास। ठीक है, चलो हम एक्सरसाइज करते हैं। हाउ मेनी कोकोनट्स आर ऑन द टेबल? आप कह दीजिएगा देयर आर 2 कोकोनट्स ऑन द टेबल। एंड हाउ मेनी एप्पल्स आर ऑन द टेबल? देयर आर 3 apples on the table. How many oranges are on the table? There are 2 oranges on the table. There और की स्पेलिंग क्या है? THERE, there। ठीक है, फिर आप स्पेस देंगे, आर लिखेंगे ARE। ठीक है, क्योंकि ये एक से ज़्यादा हैं तो इसलिए मैं इधर देयर और इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक, ये भी एक से ज़्यादा हैं इसलिए मैं देयर और इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये भी कोकोनट्स एक से ज़्यादा हैं तो इसलिए मैं देयर और इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है, अगर एक एप्पल होता तो मैं कहता कि देयर इज़ एन एप्पल ऑन द टेबल। ठीक, अगर एक कोकोनट होता तो मैं क्या कहता? देयर इज़, THERE, देयर इज़ a coconut. How many grapes? There is a bunch of grapes. And how many bananas? There are 6 bananas on the table. And how many pineapples are on the table? There are 2 pineapples on the table. And how many mangoes are there on the table? Yes, you may reply. You may say, there are 2 mangoes on the table. And how many papayas are on the table? You may reply, there are 2 papayas on the table. And how many watermelons are on the table? आप कह दीजिएगा एक है इसलिए there is 1 watermelon on the table. there की स्पेलिंग THERE। ठीक, ये हो गया सिंगुलर और प्लूरल। ये इसका ये आपके नॉलेज के लिए, ताकि आप अच्छी तरीके से समझ जाएं कि भाई सिंगुलर कैसे बनेगा और सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनेगा। ठीक है, ये मैंने एस जिसके साथ लगा दी, अगर आप इसको ऐसे रिमूव कर दोगे तो ये सिंगुलर बनेगा। मैंगो से ई एस रिमूव कर दोगे तो ये सिंगुलर बनेगा।
ऑरेंजेस से एस रिमूव करोगे तो ये सिंगुलर बनेगा, मीन्स एक ऑरेंज। और एप्पल से अगर आप एस रिमूव कर दोगे तो ये एप्पल बनेगा, मीन्स एक एप्पल। बनाना से ये एस रिमूव करोगे तो एक बनाना बनेगा। पाइनएप्पल से ये आप एस रिमूव कर दोगे, ये वाले एस नज़र आ रही है ना, हाँ ठीक है, तो ये सिंगुलर बनेगा। पपाया से अगर आप एस रिमूव कर दोगे तो ये सिंगुलर बनेगा, ठीक है। मैंने ऑन इसलिए इस्तेमाल किया, ये ऑन इधर प्रोपोजिशन है। आप कह सकते हैं कोकोनट्स और ऑन द टेबल, ठीक।